जितना बताए थे हम लोग कल चर्चा किए थे उतना तो कंप्लीट अभी हुआ नहीं था, तो चर्चा किए थे उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे। लास्ट लाइन कुछ है? क्या है लास्ट लाइन? ले पिन हो। अच्छा, एक मिनट। चलिए, कहां प्रतिबंध लगा दिया? हाँ, 3 लोगों को प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विलियम टेलर। अगला पॉइंट जहां हम लोग कल छोड़े थे उसके आगे लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं अभी। विलियम टेलर हो गया, लिखेंगे। विलियम टेलर पटना के 3 प्रमुख मौलवियों, पटना के 3 प्रमुख मौलवियों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक हाँ, बोर्ड पर लिखे हैं। मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को विचार विमर्श करने के लिए अपने कोठी पर बुलाया। विचार विमर्श करने के लिए, पीछे हंस रहे मास्टर साहब लोग, दिखाई दे रहा है यहां से? लिखना है तो लिखिए, नहीं तो चुपचाप बैठिए, हंसना नहीं है। क्या लिखे? अपने कोठी पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया, लेकिन गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया, जिसके कारण पटना और आसपास के क्षेत्रों में, जिसके कारण पटना और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पटना और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और इसी क्रम में प्रमुख ब्रिटिश अफीम व्यापारी मारा गया। प्रमुख ब्रिटिश अफीम व्यापारी मारा गया। क्लियर? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता नाम, पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को, अंडरलाइन कर देंगे डेट, 3 जुलाई 1857 को, 3 जुलाई 1857 को पटना में क्रांति की शुरुआत हुई। पटना में क्रांति की शुरुआत हुई। पटना में क्रांति की
शुरुआत हुई, लेकिन 4 जुलाई 1857 को 4 जुलाई 1857 को पीर अली अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार हो गए। पीर अली अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार हो गए, जिन्हें 7 जुलाई 1857 को 7 जुलाई 1857 को 16 अन्य लोगों के साथ फांसी दे दिया गया। 16 अन्य लोगों के साथ फांसी दे दिया गया। 16 अन्य लोगों के साथ फांसी दे दिया गया। हो गया। चलिए, हम लोग कल यहीं तक देखे थे, चर्चा तो यहीं तक हुआ था ना कल। आगे की जो चर्चा होगी उसको जरा सा हम लोग अभी देखेंगे। कौन नदी आई? कौन नदी? सोन नदी आई। पूरा जिला कैमूर। एक मिनट, ये पूरा जिला 1972 से पहले शाहाबाद। कौन जिला? शाहाबाद। ये जो क्षेत्र हो गया, ये हो गया बक्सर, उसके नीचे कैमूर, उसके नीचे रोहतास, और ये भोजपुर जिसके डिस्ट्रिक्ट टाउन का नाम आरा। और इसी भोजपुर में एक जगह था, कौन? जगदीशपुर, अभी भी है जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर ब्लॉक है, नगर परिषद भी शायद है। अब जरा ध्यान रखेंगे, जगदीशपुर के जमींदार कौन? कुंवर सिंह। बड़े सीधे साधे आदमी। पिता का नाम साहबजादा सिंह, जो है कि 9 मई 1777 को इनका जन्म हुआ था, और बड़े ही जो है कि हिम्मत वाले व्यक्ति थे। लेकिन कुंवर सिंह अपने सुरक्षा के लिए 10,000 युवाओं का एक फौज बनाए थे। कितना? 10,000 युवाओं का। इस 10,000 युवाओं के फौज को इनके भतीजा निशान सिंह को नेतृत्व दिया गया था। इसको? निशान सिंह को। अब जरा बात करेंगे हम लोग, यहां दानापुर है। क्या है? दानापुर। दानापुर सैनिक छावनी में 3 जो है कि रेजिमेंट रहता था, 7, 8 और 40। रेजिमेंट कौन कौन? 7वीं, 8वीं और 40वीं। 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने दानापुर सैनिक मुख्यालय के मेजर जनरल लोयट के खिलाफ 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। कौन कौन? 7, 8 और 40वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने। कब किया विद्रोह? 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को विद्रोह करने के बाद सोन नदी को पार करके और 26 जुलाई 1857 को कहां पहुंच गया सब लोग? कौन पहुंचा? उस सैनिक सब पहुंच करके कुंवर सिंह से मिलने का प्रयास किया। लेकिन कुंवर सिंह से मिलने से पहले किससे मुलाकात हो गई? हैं? निशान सिंह से। इशारा सैनिक बोला कि मुझे कुंवर सिंह से मिलना है, इमेज करना है, समझना है। निशान सिंह कहे कि बात क्या है, तो इन लोगों ने सारा वृत्तांत बताया। मेजर जनरल लोयट का भी जो है कि सारा घटनाक्रम इन्होंने बताया। जब बताया तब निशान सिंह बोले कि तुम लोग चाहते क्या हो? तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है कि उसका बदला लें। बिना कुंवर सिंह को सूचना दिए है कई गो लड़ाका? 400 आओ, 10,000 में से 400 आओ। बुलाए निशान सिंह, आई सैनिकवा के साथ मिलके, और 27 जुलाई 1857 को आरा शहर को घेर लिए। बात समझ में आ गया? और आरा का मजिस्ट्रेट था H.C. बेक। कौन था? H.C. बेक। H.C. बेक को बड़ी मार मारे ये लोग। कुंवर सिंह को पते नहीं है, भतीजा है।
किसी भी व्यक्ति का विधायक चाचा रहते हैं तो भतीजा काफी टसन में रहता है, थार से चलता है, थार से। उतना छोड़िए, मुखिया अगर चाचा है तो भतीजवा का बियाह होगा मुखिया जी के क्रेडिट पर कि मुखिया जी का भतीजा है, अतर की एटीट्यूड में रहता है। खैर, निशान सिंह जब मारे एचसी बेग के, तो एचसी बेग जैसे तैसे करके सूचना पहुंचाया। कहां पहुंचाएगा सूचना? दानापुर। दानापुर से 500 सैनिकों के साथ पहली बार आरा पहुंचेगा डनवर। कौन? डनवर। 500 सैनिकों को लेकर पहुंचा। निशान सिंह को लगा होगा कि मेरा सैनिक कम है, फिर 500 आओ, 10,000 रिजर्व में है, आओ। 29-30 जुलाई 1857 को डनवर और निशान सिंह के नेतृत्व में इस लड़ाके का युद्ध हुआ। डनवर को बड़ी मार मारा लोग, ई लोग, ठीक है। जब डनवर को मार दिया तो डनवर कैप्टन था, कैप्टन डनवर नाम था उसका, आम बात नहीं है। इसकी सूचना आप सीधे तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल, तात्कालिक जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल पहुंचता है किसके पास? नहीं सॉरी, कैनिंग के पास सूचना पहुंचता है कि भाई बड़ा प्रॉब्लम है। तब कैनिंग कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सीधे भेजता है बिसेंट आयर को। किसको? बिसेंट आयर को। और बिसेंट आयर 2000 सैनिकों के साथ बम, गोला बारूद, तोप लेकर के पहुंचता है आरा। 3B क्या होगा? 3B। बिसेंट आयर जब आया तब निशान सिंह धीरे से सूचना पहुंचाते हैं, चाचा ऐसा ऐसा घटना हम किए हुए हैं। बिसेंट आयर आ रहा है उधर से, हमको लग रहा कि अब हमसे नहीं संभल। तो कुंवर सिंह बोले होंगे कि तू गलती तो करिए दिया, ठीक है, अब तो हमको ही संभालना पड़ेगा। तो 3B 2-3 अगस्त, ये अगस्त 8 लिखे हैं, 2-3 अगस्त 1857 को 1B से वीर कुंवर सिंह, 1B से लड़े किससे? बिसेंट आयर से। 1B से कहां लड़े? तो बीबीगंज। तब पहली बार कुंवर सिंह का युद्ध किसके साथ हुआ? बिसेंट आयर के साथ। तो V से बिसेंट आयर, V से वीर कुंवर सिंह। कौन जगह पर? बीबीगंज नामक जगह पर, 2-3 अगस्त 1857। कुंवर सिंह की सेना कमजोर पड़ गई और बिसेंट आयर थोड़ा जीत गया। तो सबसे पहले जो आरा शहर पर कब्जा हुआ था 5 अगस्त 1857 को, इसको मुक्त करा दिया। कौन? बिसेंट आयर। उसके बाद जब मुक्त करा दिया तो कुंवर सिंह जगदीशपुर अपने किला में कैद हैं। 12 अगस्त 1857 को बिसेंट आयर जगदीशपुर के किला को घेर लिया। घेर लिया तब जगदीशपुर से कुंवर सिंह निकल के रोहतास जिला, नाम सुने ना? रोहतास जिला सासाराम के पास एगो जगह है नोखा। कौन जगह है? नोखा। नोखा में कुछ दिन तक रुकेंगे कि बिसेंट आयर जाए तो फिर हम अपने जगदीशपुर पहुंचे। लेकिन बिसेंटे आयरो बड़ी जिद्दी था, ये बोला कि पूरा एकदम जब तक पूरा बर्बाद नहीं कर देंगे कुंवर सिंह को तब तक हम जगदीशपुर नहीं छोड़ेंगे। तब 25 अगस्त 1857 को पहुंचते हैं कुंवर सिंह सासाराम और वहां से वो जो है कि घोषणा करते हैं कि हम भी अब आ गए हैं जिद पर कि जब तक अंग्रेजी शासन को बिहार से मुक्त नहीं कर देंगे तब तक हम फिर जगदीशपुर लौटकर नहीं जाएंगे। और सासाराम के बाद फिर वो मिर्जापुर जाएंगे, उसके बाद वो अलग चैप्टर हो जाएगा जिसके बारे में हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है, नोट करेंगे। चलिए, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे। 25 जुलाई 1857 को 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 25 जुलाई 1857 को दानापुर के कौन कौन रेजिमेंट? 7वीं, 8वीं और 40वीं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 7वीं, 8वीं और 40वीं, 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने
रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और सोन नदी पार करके 26 जुलाई 1857 को सोन नदी पार करके 26 जुलाई 1857 को सोन नदी पार करके 26 जुलाई 1857 को जगदीशपुर पहुंच गए और कुंवर सिंह से मिलने का प्रयास किया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कुंवर सिंह के भतीजे निशान सिंह दानापुर से आए सैनिकों को लेकर कुंवर सिंह के भतीजे निशान सिंह दानापुर से आए सैनिकों को लेकर, डेट लिखवा दिए हैं, 27 जुलाई 1857 को आरा शहर को घेर लिए और इसकी सूचना दानापुर सैनिक मुख्यालय को दिया गया तब डनवर के नेतृत्व में लगभग 500 सैनिक आरा पहुंचे और 29-30 जुलाई 1857 को और 29-30 जुलाई 1857 को युद्ध हुआ जिसमें डनवर बुरी तरह से पराजित हुआ। हो गया। तो ये घटनाक्रम हो गया आधार। अब मेन घटनाक्रम की तरफ आते हैं। नोट लिखेंगे NOTE करके। नोट नंबर 1, समानांतर सरकार समझते हैं आप लोग? समानांतर सरकार की स्थापना किसको कहते हैं तो समझेंगे। जब डनवर मरा गया, मतलब पराजित हो गया, तब निशान सिंह के नेतृत्व में आरा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। अब जैसे ब्रिटिश सरकार के जज हैं आरा में, इनको निशान सिंह हटा दिए और अपना आदमी को जज बना दिए। तो जज जो शासन कर रहा है वो ना बनाएगा, कौन बनाएगा? ब्रिटिश। तो इसको कहा जाता है समानांतर सरकार की स्थापना, यानी तुम्हारा बात नहीं मानेंगे हम, हमारा स्वयं का अधिकारी लोग होगा। तो 1857 के क्रांति के समय कहां पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? आरा में। कहां पर? आरा में। एक किया जाएगा बिहार के बाहर आजमगढ़ में, और वहां पर कुंवर सिंह करेंगे, और एक फिर जगदीशपुर में होगा, वो अमर सिंह करेंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। वो आरा में तो कौन सिंह? निशान सिंह। आजमगढ़ में कुंवर सिंह और जगदीशपुर में अमर सिंह। और यही एगो फेमस क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में जब अमर सिंह 1857 की क्रांति के दौरान
समानांतर सरकार स्थापित करेंगे तब प्रधानमंत्री हरकिशन सिंह को बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट करेंगे। नोट नंबर 1 लिखेंगे, वीर कुंवर सिंह और विसेंट आयर के बीच, वीर कुंवर सिंह और विसेंट आयर के बीच पहली बार युद्ध, वीर कुंवर सिंह और विसेंट नहीं लिखे, विसेंट आयर वो को नाम है, विसेंट आयर के बीच पहली बार युद्ध 2 और 3 अगस्त 1857 को, 2 और 3 अगस्त 1857 को, 2 और 3 अगस्त 1857 को बीबीगंज नामक स्थान पर हुआ, बीबीगंज नामक स्थान पर हुआ, जिसमें कुंवर सिंह की सेना कमजोर पड़ गई, कुंवर सिंह की सेना कमजोर पड़ गई, कुंवर सिंह की सेना कमजोर पड़ गई। नोट नंबर 2, विसेंट आयर, विसेंट आयर 5 अगस्त 1857 को, 5 अगस्त 1857 को आरा शहर को कब्जा मुक्त करा दिया, आरा शहर को कब्जा मुक्त करा दिया, क्योंकि कुंवर सिंह के अनुयायियों ने, कुंवर सिंह के अनुयायियों ने, कुंवर सिंह के अनुयायियों ने आरा में समानांतर सरकार की स्थापना की थी, समानांतर सरकार की स्थापना की थी, समानांतर सरकार की स्थापना की थी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 12 अगस्त 1857 को, 12 अगस्त 1857 को विसेंट आयर, विसेंट आयर के नेतृत्व में, विसेंट आयर के नेतृत्व में, विसेंट आयर के नेतृत्व में जगदीशपुर किला पर कब्जा कर लिया गया था, जगदीशपुर किला पर कब्जा कर लिया गया था, जगदीशपुर किला पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद कुंवर सिंह, उसके बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर छोड़ दिए, उसके बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर छोड़ दिए। हो गया। यहां से फिर चैप्टर बदलेगा। याद है कल का डायग्राम? देखो, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। पहली बार बिहार में 1857 की क्रांति कौन जिला में, कौन जिला में, कौन जगह पर है, किस दिन? 12 जून 1857, 12 जून 1857। कौन रेजिमेंट? उसके बाद मुख्यालय कहां? भागलपुर के बाद विद्रोहियों कहां गए? गया में कैसो कैदी, कै गो रुपया लूटे, कहां जाकर मिले? कैमूर के पहाड़ी में अमर सिंह से मिले। ठीक है। पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जुलाई 1857 किसके नेतृत्व में? पीर अली के नेतृत्व में। कब गिरफ्तार हुए? अगले ही दिन। कब जो है कि इनको फांसी दी गई? 7 जुलाई को। किस दिन? 7 जुलाई को।
दानापुर में सैनिकों ने कब जो है कि विद्रोह किया? 25 जुलाई को। कौन रेजिमेंट? 7, 8, 40। कौन कौन? 7, 8, 40। इसके बाद ये लोग कहां पहुंचे? सोन नदी पार करके जगदीशपुर। किससे मिलने का प्रयास किए? कुंवर सिंह से। कौन मिल गया? किसको घेर लिए? आरा शहर को। समानांतर सरकार की स्थापना कर दिए। समानांतर सरकार का मतलब होता है अपने अधिकारियों को वहां नियुक्त कर देना। उसके बाद पहली बार कौन आया? डनवर। हारा की जीता, हार गया। दूसरी बार कौन आया? बिसेंट आयर, जिसके पहली बार वीर कुंवर सिंह की युद्ध बिसेंट आयर से हुई थी। कौन जगह पर? बीबीगंज नामक स्थान पर। और इसमें कौन जीता? बिसेंट आयर। उसके बाद वो कहां गया? आरा शहर को कब्जा मुक्त करा दिया और जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जरा आते हैं हम लोग हैं आरा पर। आरा कुछ था नहीं ना कुंवर सिंह का, सारा कुछ था जगदीशपुर में, आरा नहीं ना था उनका कुछ। आगे चलिए अब जरा ध्यान देंगे। एक छोटा सा मैप आपसे आप समझ लेंगे। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश और जस्ट आगे बढ़ने पर मध्य प्रदेश नीचे की तरफ, इधर आपका उत्तर प्रदेश। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ई जगदीशपुर, ई है आपका कैमूर जिला, ई है आपका रोहतास, और यहां सासाराम, और सासाराम से थोड़ा सा पहले नोखा पड़ता है। यानी जब जाइएगा आरा से के तरफ से सासाराम तो सासाराम से 20 किलोमीटर पहले ही पड़ जाएगा कौन? नोखा। नोखा में कुछ दिन तक ही रुके, और नोखा में रुकने के बाद इनको लगा कि अब जगदीशपुर हमारे हाथ में आने वाला नहीं है, तो ये कहां चले गए? सासाराम। कहां चले गए? सासाराम। सासाराम जाकर के ये कहते हैं कि जब तक कंपनी के शासन को समाप्त नहीं कर लेंगे हम बिहार लौटकर नहीं आएंगे। उसके बाद सासाराम के बाद ये पहुंचते हैं पहली बार मिर्जापुर। कहां? मिर्जापुर। हालांकि मिर्जापुर का चर्चा है, लेकिन जगह का नाम था विजयगढ़। क्या जगह का नाम था? विजयगढ़। थोड़ा देर यहां पर रुकते हैं, वो रुकते हैं तो झारखंड का वर्तमान में रामगढ़, रामगढ़ झारखंड में है, एगो हमारे बिहार में कैमूर जिला में भी है। तो रामगढ़ में 40वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने, वो 40वीं गजब उधर था दानापुर वाला, ये कौन वाला था? रामगढ़ सैनिक मुख्यालय के 40वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने इनके ऊपर रात में हमला कर दिया। कहां पर? विजयगढ़ में। तो कुंवर सिंह बहुत तेज तरार आदमी थे, कुछ सेना को दूर रखते थे, मतलब टोटल एक ही कैंप में रहेगा ऐसा नहीं था, थोड़ा सा दूर रखते थे कि भाई अगर कोई हमला करे किसी कैंप पर तो बाकी दो उसका मदद करें। तब जो है कि इन्होंने उन लोगों को चकमा दे करके विजयगढ़ से भाग गए सिंगरौली। सिंगरौली में अब एंट्री कहां हो गई है? एमपी में। एमपी में एंट्री करने के बाद सिंगरौली को भी इन्होंने अच्छा जो है कि और सुरक्षित जगह नहीं माना, तब ये भाग गए मध्य प्रदेश के रीवा में। कहां? रीवा। रीवा में घटना होगी। रीवा का जनता इनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत करेगा, लेकिन रीवा का जो शासक था वो अंग्रेजों का चापलूस था, डरपोक था। इसको लगा कि कुंवर सिंह के चलते कहीं हमारे ऊपर न हमला कर दे। कुंवर सिंह का विरोध किया। कौन? रीवा का शासक। उसके बाद ये भी सोचे कि ज्यादा विवाद क्यों बढ़ाएं, प्रजा तो हमको सम्मान दे ही रही है। शासक जो है कि हमारा हमको कह रहा है कि भाई अब चले जाइए। तब ये चले गए। उसके बाद बांदा। कहां गए? बांदा। बांदा में पता चला कि तात्या टोपे के साथ भी वही हाल है जो हमारे साथ है। तो ये सोचे कि क्यों ना तात्या टोपे के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध हम जो है कि युद्ध करें, लेकिन तात्या टोपे से इनकी मुलाकात नहीं होगी। तो कुंवर सिंह कहां पर तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किए? बांदा। कहां? बांदा। इसके बाद जब तात्या टोपे से मुलाकात नहीं हुई तब एक कालपी गए, कुछ दिन तक कालपी। अब कालपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, फिर मध्य प्रदेश से एंट्री करने जा रहे हैं कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कालपी गए, कालपी में कुछ दिन रहे। उसके बाद अकबरपुर गए, अकबरपुर में कुछ दिन रहने के बाद नवंबर 1857 में ये लखनऊ पहुंच जाते हैं। कहां? लखनऊ। जब ये लखनऊ पहुंचते हैं तो लखनऊ का नवाब वजीबुल्लाह खान इनका स्वागत करता है स्वयं, और इनको राजशाही पोशाक देता है कि कुंवर सिंह आम आदमी नहीं है, ये एक जमींदार हैं। और इनको राजशाही पोशाक दिया, कुछ पैसा दिया, साथ ही साथ आजमगढ़ रियासत के लिए एक आदेश पारित किया कि कुंवर सिंह अगर इस क्षेत्र में रहते हैं
तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनकी जितनी भी जरूरतें होंगी वो पूरा करोगे। किसको? आजमगढ़ रियासत को। दिसंबर 1859 में 1857 में कुंवर सिंह को पता चला कि कानपुर में नाना साहेब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, तो ये गए कहां? कानपुर। अब इनका सारा कैंप आजमगढ़ के आसपास रह रहा है। कानपुर जब गए तो विशेष कोई फायदा इनको नहीं हुआ, क्योंकि जिसके लिए लड़ने गए ये तो लड़ रहे थे। धीरे से कोई आकर बोलेगा सिर्फ धीरे से सरक जाइए, नहीं तो आप मार खा जाइएगा। नाना साहब भागकर तराई के जंगल में चले गए। लो, कानपुर में लड़ रहे हैं नाना साहब, मदद करने गए हम खूब लड़ रहे हैं, और नाना साहब स्वयं में भाग गए। तब कुंवर सिंह तेज तरार आदमी, ये फिर आ गए कहां? आजमगढ़ के क्षेत्र में। अब चुपचाप रह रहे हैं, इनको अब कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है कि आजमगढ़ क्षेत्र से लगभग 60 किलोमीटर दूर अतरौलिया गांव में अपना एक अस्थाई कैंप लगाए। कौन गांव में? अतरौलिया गांव में। अतरौलिया गांव में कैंप है, इस बात का पता चला आजमगढ़ के सैनिक प्रमुख कर्नल मिलमैन को। किसको? कर्नल मिलमैन को। कर्नल मिलमैन 21 मार्च 1857 को इनके कैंप पर हमला कर दिया। किनके कैंप पर? कुंवर सिंह के कैंप पर हमला कर दिया। तो फिर वही बात, एक जगह सैनिक रखते नहीं थे, 2 जगह रखते थे, आकर के हमला कर दिया। कर्नल मिलमैन वहां चला, भाग करके आजमगढ़। कुंवर सिंह बोले कि हम चुपचाप रह रहे थे, तुमने हमको छेड़ा है, अब हमको तुमको नहीं छोड़ेगा। तो कुंवर सिंह पीछे पीछे कहां चल गए? आजमगढ़, और आजमगढ़ शहर पर ही कब्जा कर लिए। कर्नल मिलमैन को भागना पड़ा और वहां पर अपना सरकार स्थापित कर दिए आजमगढ़ में। तो बिहार के बाहर कुंवर सिंह कहां स्थापित किए सरकार? आजमगढ़ में। अब जब ये बात हो गया तो फिर कैनिंग टेंशन में कि बिहार में तो ये टेंशन दिया ही था, बिहार से बाहरों टेंशन दे रहा है। तब जो है कि वो बोले कर्नल मिलमैन को कि तुम रुको, अभी भागना मत, हम भेज रहे हैं इधर से डगलस को। नाम सुने? डगलस। डगलस जब पहुंचा आजमगढ़, तो आजमगढ़ में एंट्री नहीं कर रहा है, खौफ है। किसका? कुंवर सिंह का। वो जो है कि इंतजार किया लॉर्ड मार्क का। लॉर्ड मार्क बनारस का जो है कि था और गया है लड़ने के लिए आजमगढ़। लॉर्ड मार्क कहा कि हम लोग अकेले नहीं लड़ पाएंगे, कुंवर सिंह आम आदमी नहीं है। तब लुगार्ड जाता है। कौन? लुगार्ड, गाजीपुर का सैनिक प्रमुख। तो लुगार्ड, डगलस, मिलमैन, मार्क, ये चारों घेर लिया आजमगढ़ को 4 कोना से। ठीक है, और चारों घेर लिया जब 4 कोना से, तो कुंवर सिंह को ये बात पता चल गया कि डगलसवा कसम खाया है कि कुंवर सिंह को जिंदा पकड़ेंगे और इतना यातना देंगे कि उसको जो है कि मृत्यु के बाद भी याद रहेगा। कुंवर सिंह बोले अच्छा बेटा। कुंवर सिंह जो है कि पूरा आजमगढ़ को घेर लिया गया। चारों इंतजार में है कि कुंवर सिंह पर हमला करेंगे। कुंवर सिंह क्या किए कि 13 अप्रैल 1857 को आजमगढ़ छोड़कर राते रात गाजीपुर भाग गए। आई चारों एकदम है, अब निकलेंगे कुंवर सिंह तो मारेंगे। कुंवर सिंह कहां है? गाजीपुर। तब लुगार्ड कहा कि ओह, हमारे क्षेत्र में ही चल गया। तब जो है कि गाजीपुर में इन लोगों ने फिर घेरा, डगलस और लुगार्ड विशेष रूप से, और गाजीपुर में 17 अप्रैल 1857 को कुंवर सिंह पर हमला किया। कुंवर सिंह भेष बदल करके और 20 अप्रैल 1857 को नागरा पहुंच गए। नागरा जगह का नाम है गाजीपुर जिला में। ठीक है, जब नागरा पहुंच गए तब जो है कि लुगार्ड कहा कैंपबेल को कि अब जैसे तैसे करके मारो, जिंदा पकड़ने का कसम तोड़ो। तब कैंपबेल, डगलस और लुगार्ड तो इनका पीछा किया, लेकिन ली ग्रांड के साथ कुंवर सिंह का युद्ध 21 अप्रैल 1857 को गाजीपुर और छपरा के बीच एक जगह था बौसडीह। कौन जगह? बौसडीह। हम क्या बोले? ना ना, अब 58। हाँ भाई, 58 अगले साल। ठीक है, तो 1858 की बात हो रही, 57 में तो ही, हाँ 1858। अब जरा समझेंगे
बॉसडी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ली ग्रांड इनका पीछा कर रहा है और ये भाग रहे हैं, छपरा के बीच हो रहा है। आज छपरा में जो है कि गंगा नदी गाजीपुर के तरफ से छपरा को पार किए और पार करने के ही क्रम में ली ग्रांड इनको मारा, जो है कि तोप से गोली लग गया तो ये है? तो इनको गोली जब लग गया तो ये सोचे कि संक्रमण हो जाएगा, हमको हमारी मृत्यु हो जाएगी, और ये अपना बाह काट के गंगा में विसर्पित कर देते हैं। 22 अप्रैल 1858 को ये जगदीशपुर पुनः पहुंच जाते हैं और अगले दिन विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल 1858 को। और पिछले साल आए थे अमित शाह विजयोत्सव दिवस मनाने, 78,200 तिरंगा लगा करके, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा गया हाल फिलहाल, ठीक है। उसके बाद ज्यादा दिन तक ही बच नहीं पाए। अंतिम रूप से 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह चले गए, ठीक है। युद्ध कब किए? आज विजयगढ़ में युद्ध किए कि नहीं किए? तो तेज तर्रार थे ना। अब मिलमैनवा जो मारा अतरौलिया में, तो उसका पीछा किए कि नहीं किए? कानपुर में जाके नाना साहब के साथ लड़े कि नहीं लड़े? नाना साहब के साथ लड़े थे, और नाना साहब ने भाग गया तराई क्षेत्र में, तभी भी भाग गए। बात समझ गए? कह रहे हैं कि हमेशा ही भागते रहते युद्ध कब के। चलो नोट करो, हेडिंग देंगे, हेडिंग दिया जाए बिहार भतीजबा। अभी रुको ना, भतीजबा का जो है कि अभी क्या होगा। भतीजबा अब कुंवर सिंह तो चले गए, अमर सिंह, क्योंकि अब ध्यान से समझेंगे, दो भाई अगर हैं, अब बड़ा भाई कुंवर सिंह है, तो चाचा का भतीजा का कुछ ज्यादा पड़ता है, साथ में ये लोग सिगरेटों को पी लेगा, हो जाता है ये सब, ठीक है। मामा भगीना का ज्यादा पटता है ना, पता? तो वही हाल है इलक का। नोट करेंगे हेडिंग, बिहार के बाहर कुंवर सिंह की गतिविधियां। हेडिंग है बिहार के बाहर कुंवर सिंह की गतिविधियां। कुंवर सिंह की गतिविधियां। नोट करेंगे बिसेंट आयर के जगदीशपुर पर कब्जा करने के बाद, हाँ पॉइंट वाइज, बिसेंट आयर के जगदीशपुर पर कब्जा करने के बाद कुंवर सिंह को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। कुंवर सिंह को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा और कुंवर सिंह रोहतास जिले के नोखा में, और कुंवर सिंह रोहतास जिले के नोखा में कुछ दिन तक विश्राम किए। रोहतास जिले के नोखा जगह का नाम है, नोखा में कुछ दिन तक विश्राम किए। उसके बाद सासाराम पहुंच गए, जहां इन्होंने कंपनी शासन को समाप्त करने की घोषणा की। कंपनी शासन को समाप्त करने की घोषणा की। क्लियर? अगला पॉइंट, कुंवर सिंह मिर्जापुर के विजयगढ़ में रुके, जहां
जहां रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के साथ, जहां रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के साथ, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के साथ इनका युद्ध हुआ, इनका युद्ध हुआ। उसके बाद सिंगरौली होते हुए मध्य प्रदेश के रीवा पहुंच गए, मध्य प्रदेश के रीवा पहुंच गए। तो यहां पर कुछ घटना घटी है, जनता क्या की है, और शासक विरोध, ब्रैकेट देंगे वहां। रीवा की जनता ने सम्मान दिया, रीवा की जनता ने सम्मान दिया, जबकि वहां के शासक ने कुंवर सिंह का विरोध किया, वहां के शासक ने कुंवर सिंह का विरोध किया, कुंवर सिंह का विरोध किया। अगला पॉइंट, कुंवर सिंह अपने दल बल के साथ, कुंवर सिंह अपने दल बल के साथ, कुंवर सिंह अपने दल बल के साथ रीवा से बांदा पहुंच गए, कुंवर सिंह अपने दल बल के साथ रीवा से बांदा पहुंच गए, जहां उन्होंने, रीवा से बांदा पहुंच गए, जहां उन्होंने किससे मिलने का प्रयास किया, तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया, अंडरलाइन करेंगे, जहां उन्होंने तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया, तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया। हो गया। अगला पॉइंट, कुंवर सिंह बांदा के बाद, कुंवर सिंह बांदा के बाद कालपी और अकबरपुर होते हुए, कुंवर सिंह बांदा के बाद कालपी, कालपी जगह का नाम है, कालपी और अकबरपुर होते हुए, कालपी और अकबरपुर होते हुए नवंबर 1857 में, नवंबर 1857 में लखनऊ पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए। यहां पर भी कुछ घटना घटेगा, क्या घटना घटेगा, पोशाक दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा। किसके लिए आदेश दिया जाएगा, आजमगढ़ के लिए, नोट करेंगे ब्रैकेट में। चाहे अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी सुविधा हो आप लोगों को, नोट करेंगे। अवध के शासक ने, अवध, अगला पॉइंट या ब्रैकेट में कहीं भी नोट करेंगे ना इसको, अवध के शासक ने राजशाही पोशाक और मुद्रा देकर, अवध के शासक ने राजशाही पोशाक और मुद्रा देकर कुंवर सिंह का सम्मान किया, कुंवर सिंह का सम्मान किया, और आजमगढ़ रियासत के लिए, और आजमगढ़ रियासत के लिए आदेश जारी किया, आजमगढ़ रियासत के लिए आदेश जारी किया कि कुंवर सिंह के जरूरतों को पूरा किया जाए, कुंवर सिंह के जरूरतों को पूरा किया जाए, कुंवर सिंह के जरूरतों को पूरा किया जाए। हो गया।
अब फिर नोट पॉइंट लिखेंगे जो मेन मेन पॉइंट है। नाना साहब से कहां मिलने का प्रयास, मतलब कहां शामिल हुए? कानपुर में। ठीक है, लिखेंगे नोट नंबर 1, दिसंबर 1857 में, नोट नंबर 1 है, दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह, दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह कानपुर के युद्ध में, कानपुर के युद्ध में नाना साहेब के साथ लड़े, नाना साहब के साथ लड़े। नेक्स्ट पॉइंट, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह मार्च 1858 में, मार्च 1858 में आजमगढ़ में समानांतर सरकार की स्थापना की। याद रहेगा, बिहार के बाहर कहां? आजमगढ़ ऑप्शन में रहेगा, नहीं भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। हां, आजमगढ़ में समानांतर सरकार की स्थापना की, आजमगढ़ में सरकार, समानांतर सरकार की स्थापना की। फिर अगला पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर, लॉर्ड कैनिंग 1857 के दौरान कौन था? कैनिंग था। कैनिंग से संबंधित कुछ और भी बात है ना, ठीक है, क्या है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और मतलब वही व्यक्ति था, केवल पद बदल गया 1857 में। चलिए क्या लिखेंगे? हाँ हाँ, लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर डगलस, लुगार्ड और कैंपबेल, कैनिंग के आदेश पर डगलस, लुगार्ड और कैंपबेल, कैंपबेल कुंवर सिंह से लड़ने आजमगढ़ पहुंचे, कुंवर सिंह से लड़ने आजमगढ़ पहुंचे। डगलस, लुगार्ड और कैंपबेल किससे लड़ने? कुंवर सिंह से लड़ने आजमगढ़ पहुंचे, लेकिन कुंवर सिंह भागकर गाजीपुर चले गए, लेकिन कुंवर सिंह भागकर गाजीपुर चले गए, कुंवर सिंह भागकर गाजीपुर चले गए। हो गया। अगला पॉइंट, कुंवर सिंह की अंतिम युद्ध, टिक आउट कर देंगे इस पॉइंट को। पहला युद्ध किसके साथ हुआ था? अरे बिसेंट आयर, पहला युद्ध किसके साथ? बीबीगंज के पास। अंतिम युद्ध ली ग्रांड के साथ बॉसडीह नामक स्थान पर। नोट करेंगे, कुंवर सिंह का अंतिम युद्ध 21 अप्रैल 1858 को, 21 अप्रैल 1858 को गाजीपुर और छपरा के बीच, गाजीपुर और छपरा के बीच बॉसडीह नामक स्थान पर, गाजीपुर और छपरा के बीच बॉसडीह, BOSSDIH, बॉसडीह नामक स्थान पर, डेट लिखवा दिए, डेट नहीं लिखवाए? हाँ, 21 अप्रैल 1858 को, एक मिनट फिर से लाइन बोलेंगे। स्थान पर ली ग्रांड के साथ हुआ, ली ग्रांड के साथ हुआ, लेकिन कुंवर सिंह चकमा देकर 22 अप्रैल 1858 को
22 अप्रैल 1858 को 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में काबिज हो गए या पुनः जगदीशपुर आ गए, पुनः जगदीशपुर आ गए। हो गया, ब्रैकेट देंगे वहां। 23 अप्रैल 1858 को विजयोत्सव दिवस मनाया गया, ब्रैकेट में। 23 अप्रैल अगले दिन रात में पहुंचे थे 22 अप्रैल को, ठीक है। 23 अप्रैल 1858 को विजयोत्सव दिवस मनाया गया था। ये कौन है? चलिए क्या लिखे? विजयोत्सव दिवस मनाया गया। मृत्यु लिख लेते हैं हम लोग, नोट करेंगे। संक्रमण के कारण कुंवर सिंह की मृत्यु संक्रमण के कारण कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। 26 अप्रैल 1858 को हो गई, जबकि इनका जन्म 9 मई 1757 को हुआ था। 9 मई 1757 को हुआ था। हाँ 1757, और 1857 में युद्ध न लड़े हैं ये, सॉरी 1777, हाँ 1777, 9 मई 1777 को इनका जन्म हुआ था। हो गया। अब मात्र 10-12 लाइन का है ये अमर सिंह वाला, उसके बाद कल हम लोग मुजफ्फरपुर जाकर बम पटकेंगे। नाम सुने हैं कि नहीं? मुजफ्फरपुर बम कांड का बड़े इंटरेस्टिंग वो भी स्टोरी है।